मुझे तो लगता है कि इजराइल को वो पूरा गाजा पट्टी पे भी पूरा उसको वो कर लेना चाहिए अपना मतलब आप कह रहे पूरा गाजा पट्टी इजराइल को कब्जा कर लेना चाहिए? पूरा कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो तो लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आपको जिस धरती पर रहने की जगह मिली, आपने वहाँ पर अपना देश बना लिया, अब उसको आप अपने अनुसार बिजली, पानी और खाना दे रहे हो, आप उसका खाना पीना सब कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, कुछ हद तक ये भी बात आपकी सही है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन समर्थकों के पास, मतलब फिलिस्तीनियों के पास और भी कई जगह उनका एरिया है। वो चाहे तो इराक में और कई देश उनको सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो चाहे तो दूसरे देश में जाके विस्थापित हो सकते हैं, बट इजराइल को लेकिन कोई अपना देश छोड़ के कहीं और क्यों जाए? फिलिस्तीन पे, बच्चों पे, अस्पतालों में जिस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं, बच्चों को जो तस्वीरें दिख रही है रोते हुए, खून में लथपथ, जरा भी माया नहीं है कि ये बच्चे जो भविष्य माने जाते हैं वो खतरे में है, उन्हें मारा जा रहा है। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अब वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो मुझे लगता है कि अब वो जब अगर युद्ध हो रहा है इस लेवल पे तो पता है अगर कहते हैं कि मोदी आएगा, मोदी कैसे आ जाएगा? काम धंधा कुछ सब बंद कर दिया हमारा। कौन कहता है जो मोदी आएगा? सबरे कहते हैं मोदी आएगा, और कोई कहता है ये सबरे कहते हैं मोदी सब आएगा। कहते हैं। और क्या, आप क्या कहते हैं? हम तो कह रहे हैं हम तो काम वाला आ जाए कोई। हाँ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3 सप्ताह होने को है, तीसरा सप्ताह जो है चालू है और इजराइल का जो है अटैक गाज़ा पर, फ़िलिस्तीन पर लगातार जारी है। अभी तक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा युद्ध, और तमाम देशों में जो है इसको लेकर अलग अलग तरीके से फ़िलिस्तीन के समर्थन में तमाम लोग उतर आए हैं, तो वहीं कुछ लोग इजराइल के समर्थन में भी है। लेकिन भारत में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। एक तबका जो है वो इजराइल के समर्थन में है, तो वहीं दूसरा तबका लगातार ये कह रहा है कि फ़िलिस्तीन निर्दोष है, उसके साथ बर्बरता की जा रही है, उसके साथ जो है ये बर्बरता तुरंत के तुरंत बंद होनी चाहिए। इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इंडिया गेट आए हुए हैं, और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या कहती है। यहाँ की जनता फ़िलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है, कौन किसका समर्थन करता है, यहाँ से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं? क्योंकि भारत में 2 गुट बच चुका है, एक इजराइल के समर्थन में, एक फ़िलिस्तीन के समर्थन में है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इसमें जो है इजराइल को फेवर करता हूँ, बिकॉज फिलिस्तीन वाले अननेसेसरीली इजराइल को परेशान कर रहे हैं, उसको बार बार उकसा रहे हैं कि वो हमला करे। अदरवाइज इजराइल अपना बना के बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है। बट लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के साथ बर्बरता हो रही है, सदियों से चलता आ रहा है, ये चीज वर्षों से चलता आ रहा है। अब फिलिस्तीन बदले के मूड में है, अपना हक अधिकार जो छीन लिया गया है उससे वो वापस चाहता है। नहीं, बदले के मूड में क्या होता है? अब आप देखो ना, यहूदियों की आबादी के लिए जगह ही सिर्फ उतनी सी बची है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप उनको वहाँ से भी हटा दोगे तो फिर कैसे काम होगा? अब भले ही वो कितने ही अरब देश और वो समर्थन करते हैं उसका, बट इजराइल को भी अपना एक दुनिया में एक जगह तो चाहिए, उसको भी अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए। तो ये तो उसके अस्तित्व की लड़ाई है, तो इसमें कैसे वो अपना जमीन छोड़ दे? अगर वो वहाँ जब फिलिस्तीन ने ही सहारा दिया था, जब यहूदियों को कहीं सहारा नहीं मिला, तब फिलिस्तीन ने सहारा दिया। अब उन्हीं के घर से उन्हें खदेड़ा जा रहा है, तो अब लोग इस चीज़ में वो आ गए हैं, समर्थन में आ गए हैं कि किसी के घर पे कब्जा कर लेना कहाँ तक सही है। नहीं, वो चीज़ भी ठीक है, बट लेकिन जब एक बार वो यूएन से जब आपका डिसाइड हो गया कि आपका इतना 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 हिस्सा फिलिस्तीन का है, इतना इजराइल का है, उसके बाद भी आप बार बार हमले करके, और जो वो आतंकवादी हमास आतंकवादी संगठन है वो बार बार उसको उकसाता है, तो वो तो गलत चीज़ है। मतलब मैं तो उसका कभी भी समर्थन नहीं करता, और शांति से रहना चाहिए दोनों देशों को जब पास में है तो। बट लेकिन वो अगर इतना वो करते हैं तो मुझे तो लगता है कि इजराइल को वो पूरा गाजा पट्टी पे भी पूरा उसको वो कर लेना चाहिए। मतलब आप कह रहे पूरा गाजा पट्टी इजराइल को कब्जा कर लेना चाहिए? पूरा कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो तो परेशान होता रहेगा। जैसे आज अभी हम होते हैं, आए दिन हम पाकिस्तान से हमला होता रहता है, हम परेशान होते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो हमारा सारा पैसा, हमारी सारी सेना का जो भी खर्चा होता है वो तो सारा वहीं हो जाता है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो पैसा बचता ही नहीं है हमारे पास। हम डेवलपमेंट में पैसा लगाएं या अपनी सिक्योरिटी में पैसा खर्च करें? सेम वही वहाँ इजराइल के साथ हो रहा है।
तो मैं तो इजराइल का खुले तौर पे समर्थन करता हूँ कि इंडिया को भी इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पे शांति कायम के लिए कुछ लेकिन ये करना कहाँ का इंसाफ है कि आपको जिस धरती पर रहने की जगह मिली, आपने वहाँ पर अपना देश बना लिया, अब उसको आप अपने अनुसार बिजली, पानी और खाना दे रहे हो, आप उसका खाना पीना सब कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, कुछ हद तक ये भी बात आपकी सही है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन समर्थकों के पास, मतलब फिलिस्तीनियों के पास और भी कई जगह उनका एरिया है। वो चाहें तो इराक में और कई देश उनको सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो चाहे तो दूसरी देश में जाके विस्थापित हो सकते हैं, बट इजराइल को लेकिन विस्थापित कोई अपना देश छोड़ के कहीं और क्यों जाए? बिल्कुल आपकी बात सही है, अपना देश नहीं छोड़े, लेकिन जब एक बार जब यूएन ने फैसला कर दिया था कि भाई आपका ये सीमा हो गई, इजराइल की फिलिस्तीन की ये हो गई, उसके बाद भी वो जो हर महीने 2 महीने में गाजा पट्टी से कुछ आक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो तो फिर एक उसकी बर्बरता है फिलिस्तीन की कि वो इजराइल को सीमा परेशान दायरे जो हैं वो इजराइल के बढ़ते गए हैं, लगातार फिलिस्तीन सिमटता चला गया है। हाँ, ये मतलब राजनीतिक तौर पे तो ये चीज़ है कहने लायक, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि इजराइल सही है, वो अपने देश में शांति कायम रखना चाहता है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। फिलिस्तीन पे, बच्चों पे, अस्पतालों में जिस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं, बच्चों को जो तस्वीरें दिख रही है रोते हुए, खून में लथपथ, वो बिल्डिंगों में दबे हुए, फंसे हुए, इस तरीके की तस्वीरें आ रही है, बावजूद इसके इजराइल को ज़रा भी माया नहीं है कि ये बच्चे जो भविष्य माने जाते हैं वो खतरे में है, उन्हें मारा जा रहा है। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अब वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो मुझे लगता है कि अब वो जब अगर युद्ध हो रहा है इस लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान वो बच्चों और जो बेगुनाह है उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। हाँ, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो इजराइल की मिलिट्री एक्शन ले रही है, तो वो ये तो नहीं देख सकती कि यार यहाँ बच्चे हैं या यहाँ क्या है। वो तो अपनी सेफ्टी करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए जो कुछ भी कर पा रही है वो कर रही है। अब उसमें हो सकता है हमास के आतंकवादियों को नुकसान कम हो रहा है और जो जनरल पब्लिक है उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने, हाँ क्या, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए कर रहा है, तो वो तो एक रिटेलिएशन एक्टिविटी है, तो उसका विरोध करना मुझे नहीं लगता कि कोई जायज़ बात है। मतलब आपके कहने का मतलब हमास ने अटैक किया, अब इजराइल उसका बदला ले रहा है। उसका बदला ले रहा है और उसका बदला भी नहीं, मतलब अपने बचाव के लिए एक वो एक्शन ले रहा है कि इन फ्यूचर वो दोबारा से उसको कमज़ोर समझ के दोबारा से आक्रमण ना कर ले। अगर इजराइल कोई कदम नहीं उठाएगा तो हमास ने आज हमला किया है, आज उसने 100 रॉकेट दागे हैं, वो कल डबल पावर के साथ आएगा। उसका जो समर्थन कर रहे हैं, जो भी दूसरे देश उसको हथियार, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस पर फिर से आक्रमण करेंगे। तो ये चीज़ तो कहीं भी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर इजराइल कोई एक ठोस कदम नहीं लेगा तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो है सहायता सामग्री भेजी है फिलिस्तीन को, इस पर आप क्या, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल एक देश का, एक ह्यूमन बीइंग के नज़रिए से जो लोगों का वो एक्चुअली जो नीडी पर्सन है उसको कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो उन्होंने किया है कि भाई अब जो जनरल पब्लिक को जो नुकसान हुआ है उसके लिए राहत सामग्री और वो तो भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमास के आतंकवादी पूरी तरह से पकड़ में ना आ जाएं और वो जो भी उन्होंने जिनको बंधक बना रखा है वो जब तक छूट ना जाए, तो तब तक तो इंडिया को दोनों का ही वो सपोर्ट करना पड़ेगा। बट लेकिन एक तबका है भारत में जो प्रधानमंत्री से दुखी है, वो कहते हैं कि आपने फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया, इजराइल का समर्थन किया था शुरुआत में प्रधानमंत्री, उसके बाद से जो है लगातार रैली और प्रदर्शन करने शुरू हो गए थे। क्या कहेंगे? वो तबका जो है नाराज है, अभी भी जो है फिलिस्तीन पर सामग्री भेजने के बाद भी कह रहे हैं कि एक रुख होना चाहिए। वो रुख साफ नहीं कर रहे प्रधानमंत्री कि वो है किसके साथ। अब प्रधानमंत्री तो रुख साफ कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो 2 देशों का युद्ध है। प्रधानमंत्री एक
हम एज ए इंडिया एक तीसरी कंट्री है, हमको तो दोनों देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंध भी हैं और हमारे व्यापारिक संबंध भी है, तो हम दोनों देशों से हमको बना के रखनी है। हाँ, बस प्रधानमंत्री का ये पक्ष था कि वो पहले इजराइल का उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये सही है, ये अपनी सुरक्षा के लिए ये सारे कदम उठा रहा है, और लेकिन अब जब इतनी जनहानि हो गई वहाँ पे फिलिस्तीन में, तो अब प्रधानमंत्री को फिलिस्तीनियों का भी सपोर्ट करना पड़ रहा है, राहत सामग्री भेजनी पड़ रही है जनरल पब्लिक के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपको पता है इजराइल फिलिस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है, आपको पता है? हमें पता नहीं था, हम तो काम के आदमी हैं हम इस मामले अच्छा, में। मोदी को जानते हैं? हाँ, मोदी को जानते हैं हम। कौन आएगा 24 में? है मोदी कौन आएगा 24 में? 24 तारीख को मोदी आएगा, और कौन आएगा यहाँ? मोदी आएगा। मोदी आएगा? हाँ, मोदी क्यों आएगा? क्या पता था क्यों आएगा, हम तो हमारा काम और बंद हो रहा है। आप ही कह रहे हैं कि मोदी आएगा, फिर कह रहे हैं क्यों आएगा? अब मुझको मालूम क्यों आएगा, किसी काम से आएगा वो। अच्छा, मोदी ने काम किया है? कहाँ से ले किया, नहीं किया, कहाँ किया, हम तो और काम और बंद कर दिया हमारा। आप किसको लाना चाहते हैं? और जो भगवान आ जाए वही दे, हम दाल रोटी उसी के दे देंगे तो। जो आपको काम दे उसको लाना हाँ, चाहते और क्या, सही बात है। हैं? तो किस पे भरोसा है, कौन देगा काम आपको? कोई करे साहब, भरोसा करे वो उसी करेंगे हम तो किस पे भरोसा करेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं हम आपके लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम आपके काम का आपका काम। अब के कांग्रेस ही जो है दूर लगा रही है। कांग्रेस वादा कर रही है, हाँ, तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं? हाँ, तो वही है। अब देखो काम हो जाए तो ठीक है बहन जी, हाँ। और नहीं तो फिर देखा जाएगा। मोदी का तो सुनना नहीं रहा है। सुन रहे हैं कि मोदी आएगा? पता है क्या, कहते हैं कि मोदी आएगा, मोदी कैसे आ जाएगा, काम धंधा कुछ सब बंद कर दिया अच्छा, कौन कहता है जो मोदी आएगा? सबरे कहते हैं मोदी आएगा, और कोई कहता है ये सबरे कहते हैं मोदी सब आएगा। कहते हैं। और क्या, आप क्या कहते हैं? हम तो कह रहे हैं हम तो काम वाला आ जाए कोई, हाँ। जब बढ़िया रहेंगे हम तो। कौन करेगा काम, किस पे भरोसा है? अरे हम अपना काम करेंगे, हमारा काम ही बंद हो जाए यहाँ ठीक। कहाँ से हैं आप? हमें अलीगढ़ गाँव में। अलीगढ़ से? हाँ जी। उधर यूपी में बाबा हैं, बाबा बुलडोजर बाबा, क्या कहेंगे उनके लिए? बुंडर बाबा पहुँच जाएंगे जब कहेंगे साहब तो योगी आदित्यनाथ बड़े न्याय दिला रहे हैं, यूपी में राम राज्य है, क्या कहेंगे? तो ये है देश की पब्लिक, और आपको हमने बताया कि क्या सोचते हैं इजराइल फिलिस्तीन पर हो या मुद्दा 2024 का हो, मोदी राहुल का हो, इंडिया वर्सेस एनडीए का हो। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।